औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इंशाल्लाह जेनेटिक डिसऑर्डर्स में क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। तो सवाल पैदा होता है कि व्हाट इज़ क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। पहले क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है क्या चीज़, इसकी डिफिनेशन क्या है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम इज़ अ जेनेटिक डिसऑर्डर दैट ओनली अफेक्ट्स मेल्स। क्लेनफेल्टर सिंड्रोम जो है ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो सिर्फ मेल को इफेक्ट करते हैं। इट अकर्स व्हेन अ बॉय इज बोर्न विद वन और मोर एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम्स which causes a boy to produce less testosterone than a normal boy due to having an extra X chromosomes. The male may possibly have some physical traits unusual for males. तो इसको बहुत डीपली हम समझते हैं कि क्लेनफेल्टर सिंड्रोम, जैसे कि हमने पढ़ा कि ये एक नॉर्मल जो एक मेल होता है उसमें क्या होता है, एक्स वाई होता है, एक्स वाई, लेकिन इसमें एक एक्स ज़्यादा ऐड होता है। तो उसकी वजह से फिर कुछ साइन और सिम्टम्स, कुछ चेंजेस बॉडी के अंदर आते हैं, कुछ हार्मोनल चेंजेस आते हैं, बहुत सारे चेंजेस उसकी वजह से आते हैं। तो फिर क्या होता है, तो फिर उस बॉय में टेस्टोस्टेरोन बहुत कम पैदा होते हैं। उस बॉय के अंदर टेस्टिस जो उसकी डेवलपमेंट, वो टेस्टिस बहुत छोटे होते हैं, वो बहुत कम स्पर्म प्रोडक्शन करते हैं, उसमें स्पर्म प्रोडक्शन इतना नहीं होता है। वजह क्या है कि ये एक इस जेनेटिक डिसऑर्डर है। और कहाँ पर, ये सेक्स क्रोमोसोम में कौन से नंबर पर, 23 नंबर क्रोमोसोम में एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम ऐड होता है। टोटल 47 पेन बनते हैं। इसको पश्तो में हम हेजुड़ा बोलते हैं। तो हम इसके कुछ टाइप्स है वो भी पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन पहले हम थोड़ा बहुत इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा और। Instead of an XY 6 chromosome pattern that most males have, these males have an XXY pattern. ये क्या होता है, नॉर्मल जो बॉय होता है उसमें मेल जो होता है उसमें XY होते हैं, ये देख सकते हैं आप। नॉर्मल एक बॉय है उसमें XY होता है, जबकि जब ये जब एक्स्ट्रा ऐड होता है तो उसकी वजह से फिर ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम पैदा होता है। सम पीपल विद क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम consider themselves to be transgenders, intersexed or transsexual due to having more feminine appearance and feminine emotions. वो ट्रांसजेंडर, उसको ट्रांसजेंडर भी बोलते हैं, हेटेरो भी बोलते हैं, क्योंकि उसमें फेमिनाइन, फीमेल के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं और फीमेल की तरह कुछ बिहेवियर भी उसमें होते हैं। तो उस वजह से तो फिर इसकी थोड़ी हिस्ट्री भी पढ़ते हैं, फिर उसके टाइप्स में की तरफ चलते हैं कि इसके कौन कौन से टाइप्स हैं। पहले इस हिस्ट्री पढ़ते हैं। A history of Klinefelter syndrome. In 1942, Klinefelter was discovered by Dr. Harry Klinefelter along with other doctors at General Hospital in Boston. 1942 में क्लिनेफेल्टर जो सिंड्रोम है, ये एक डॉक्टर था जिसको हारी क्लिनेफेल्टर के नाम से जाना जाता है। अपने नाम के साथ ये सिंड्रोम भी ऐड किया है और उसके साथ कुछ और भी डॉक्टर्स थे। जनरल हॉस्पिटल बोस्टन में डॉक्टर्स रिपोर्टेड अ ग्रुप ऑफ मेल्स विद एनलार्ज ब्रीस्ट्स, स्पार्स फेशियल एंड बॉडी हेयर, स्मॉल टेस्टिस एंड इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस स्पर्म। तो और उन डॉक्टर ने ये बात रिपोर्ट कर दी कि वो जो मेल थे उसके जो ब्रीस्ट हैं, उसके जो सीने थे वो एनलार्ज थे, वो बड़े बड़े थे। स्पार्स फेशियल, उसमें हेयर बहुत कम थे, उसके बॉडी में फेशियल हेयर या जो हेयर नॉर्मल मेल में होते हैं वो बहुत कम थे, बॉडी हेयर बहुत कम थे।
और टेस्टिस भी स्मॉल थे और उसमें स्पर्म भी इतने नहीं थे, स्मॉल प्रोडक्शन, बहुत ही कम मिकदार में स्पर्म प्रोड्यूस हो रहे थे। By the late 1950, research discovered that these men had an extra sex chromosome, thus having the pattern XXY। मतलब है कि 1950 के बाद फिर रिसर्चर ने ये बात इसको डिस्कवर कर दी कि चूँकि ये जेनेटिक प्रॉब्लम है, और जेनेटिक प्रॉब्लम ये है कि जो सेक्स क्रोमोसोम है 23 नंबर पर एक एक्स्ट्रा एक्स और हेड हुआ है गलती में, तो उस वजह से ये सिंड्रोम पैदा हुआ है। तो उसका जो बंदा था, डॉक्टर था क्लाइनफेल्टर, उसने अपने नाम के साथ ये सिंड्रोम ऐड कर दिया। अभी चलते हैं हम इसके टाइप्स की तरफ। तो ये है ये एक क्रोमोसोम नंबर 1। अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ, बहुत सिंपल। क्रोमोसोम नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 तक ठीक है। लेकिन जो 6 क्रोमोसोम है, 6 क्रोमोसोम वो होते हैं जो एक मतलब है कि फीमेल या मेल को जो रिप्रेजेंट करता है। तो आप देख सकते हैं ये वो एक्स नॉर्मल जो बॉय होता है उसमें यहाँ पर 23 नंबर पर क्या होता है, एक्स वाई होता है, एक्स वाई होता है, जबकि यहाँ पर क्या है एक्स एक्स वाई, एक्स एक्स वाई, मतलब है कि एक एक्स एक्स्ट्रा ऐड हुआ है गलती में। तो उसकी वजह से फिर ये क्लैनफेल्टर सिंड्रोम बन गया। ठीक है, अभी अब हम इसके टाइप्स की तरफ चलते हैं। तो टाइप्स ऑफ क्लैनफेल्टर सिंड्रोम। क्लैनफेल्टर सिंड्रोम प्राइमरीली refers to the condition where males have an extra chromosome typically resulting in 47 XXY karyotype. However, variations in number of sex chromosomes can lead to different types of Klinefelter syndrome, though they are less common. तो जैसा कि मैंने बता दिया आप लोगों को कि ये एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम 23 नंबर पर ऐड हो गया है। तो ये फिर उसके कुछ टाइप्स भी हैं। अभी हम टाइप्स की तरफ चलते हैं। एक है 47, उसमें क्या होता है, उसमें सिर्फ एक एक्स ऐड होता है। दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप वेयर मेल्स हैव एन एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम रिजल्टिंग इन अ टोटल 47 क्रोमोसोम्स इंक्लूडिंग द यूजुअल XY पेयर एंड एन एडिशनल एक्स क्रोमोसोम। इसमें मैंने आप ये कॉमन टाइप है, ये कॉमन है, ये इतना कॉम्प्लिकेट नहीं होता है। बहरहाल ये एक जो कॉमन टाइप है हेजुडों का या क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम वाले लोगों का। और दूसरे टाइप की तरफ आते हैं जिसमें क्या होता है, एक ये कितने, ये 47 नंबर, ये 40 टोटल से 47 बनते हैं इस टाइप के, और इसमें 48 बनते हैं। इसमें एक और एक्स्ट्रा बनता है, ऐड होता है। एंड दिस टाइम इंडिविजुअल्स हैव एन एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम रिजल्टिंग इन अ टोटल ऑफ 48 क्रोमोसोम्स। दिस कंडीशन टेंड्स टू प्रेजेंट विद मोर सिवियर सिम्टम्स कंपेयर टू 47 एक्स क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। इसमें ये होता है कि ये जो केस है ये थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है फर्स्ट केस से। ये कॉमन है और ये इसके जो सिम्टम्स होंगे ये भी कॉम्प्लिकेटेड होंगे, ज़ाहिरी बात है। और ये जो अभी 49 वाला है ये उससे कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि इसमें एक और एक्स ऐड हुआ है। हेयर इंडिविजुअल्स हैव एन एक्स्ट्रा 2 एक्स क्रोमोसोम, इसमें 2 एक्स वाई तो नॉर्मल है। अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये एक्स वाई नॉर्मल है, जबकि ये 2 एक्स एक्स्ट्रा ऐड हो गए। ठीक है, बल्कि 3 एक्स 2 एक्स वजह मैंने एक्स्ट्रा 2 क्रोमोसोम्स रिजल्टिंग इन टोटल 49 क्रोमोसोम टोटल बनते हैं। This is a rare and more severe form of Klinefelter syndrome, often associated with more pronounced developmental and intellectual disabilities along with physical differences. ये वो टाइप है जिसमें बहुत ज़्यादा फिज़िकल डिसेबिलिटीज़ होती है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ होती है, बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना पड़ता है क्योंकि ये और इससे भी कॉम्प्लिकेटेड केस है। और अदर वेरिएंट्स
In extremely rare cases, additional variations in sex chromosome beyond the typical 47, 48, 49 might occur, leading to distinct presentation of Klinefelter syndrome. ये जो टाइप है मैं आप लोगों को बताता हूँ, इसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। इसमें 2x और 2y है, तो आप समझोगे कि ये किस तरह है। ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम बेसिकली नहीं है, ये उस जैसा एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। ये पेरेंट्स या पेरेंट्स से ये मुंतकिल नहीं होता, बल्कि ये सेल डिवीजन के दौरान ये पैदा होता है। ये एक एरर होता है XXY, मतलब ये 2x और 2y इसके नॉन डिसजंक्शन कुछ तरीक़ाकार होता है, उस वजह से फिर ये बनता है। और might occur leading to distinct presentations of Klinefelter syndrome, जबकि ये जो होता है ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है, लेकिन इसके कुछ सिम्टम्स क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से मिलते हैं। तो ये इसके टाइप्स। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को टाइप्स बता दी, these variations can result in different levels of symptom severity and may present with a broader range of developmental, physical and cognitive challenges. The specific type of Klinefelter syndrome is determined by a number and arrangement of sex chromosomes present in an individual genetic makeup. तो ये डिपेंड करता है कि कितने एक्स ऐड हुए हैं, फिर उसकी वजह उसके मुताबिक फिर कॉम्प्लिकेशन भी ज़्यादा होते हैं। तो ये वेरिएशंस जो है ये जेनेटिक तौर पर हम देखते हैं कि कॉम्प्लिकेशन भी उसी के हिसाब से होते हैं, जिस तरह टाइप से उसके हिसाब से कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं, और फिर उसको उसके हिसाब से ट्रीट करना भी पड़ता है। तो इसके कुछ काजेज है। मैकेनिज्म फॉर रिटेनिंग द एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम इज थ्रू अ नॉन डिसजंक्शन इवन ड्यूरिंग मियोसिस 2 इन द फीमेल्स। ये क्यों काज होता है, तो सवाल पैदा होता है। ये जब मियासिस होता है, मियासिस 2 होता है, उस दौरान ये क्रोमोसोम जो होते हैं ये नॉन डिसजंक्शन होते हैं। नॉन डिसजंक्शन का मतलब है कि ये सेपरेट नहीं होते। तो उस वजह से क्या होता है, नॉन डिसजंक्शन विल अकर व्हेन सिस्टर क्रोमेटिड्स एंड द सिक्स क्रोमोसोम इन दिस केस इन एक्स एंड इन एक्स फेल टू सेपरेट, जिसमें एक्स जो होते हैं वो सेपरेट नहीं होते, जुदा नहीं होते। तो फिर वो मियोसिस इन एक्स एग इज प्रोड्यूस्ड, एक पैदा होता है विच विन फर्टिलाइज्ड विद अ वाई स्पर्म। जब वो फर्टिलाइज होता है वाई स्पर्म के साथ, तो फिर क्या बनता है, XXY ऑफस्प्रिंग, इस तरह फिर बनता है। ठीक है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम वाज डिस्कवर इन 1942 बाय डॉक्टर हिर। ये तो मैंने डिस्कस किया ऑलरेडी। इट इज काज्ड बाय एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम कंट्रीब्यूटेड बाय वन ऑफ द पेरेंट्स. This makes these men XXY Klinefelter occur in about 1 in 700 male birth. 700 मेल में से एक जो होता है वो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का शिकार होता है। ठीक है। ये मैंने आप लोगों को डिस्कस की। मेल विद क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम ऑफन हैव सिम्टम्स, दे मे हैव डिलेड लर्निंग। उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं ना क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के, दे मे हैव डिलेड लर्निंग, इट मे आल्सो टेक देम time to speak, walk and read. Some with Klinefelters may be mentally retarded. Most of these male will be sterile. जो क्लिनफेल्टर सिंड्रोम की जो इसको पेशेंट भी बोल सकते हैं हम, क्योंकि नॉर्मल नहीं होते हैं ना, एबनॉर्मल होते हैं। तो ये इसको जो लर्निंग प्रोसेस होता है वो डिले होता है, और वो स्पीकिंग और जब वो बोलना सीखते हैं तो उसमें वो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है नॉर्मल बॉय की तरह की कंपैरिजन में। वॉकिंग बहुत लेट शुरू करता है, और रीडिंग। सम विद क्लिनेफेल्टर्स में भी मेंटली रिटार्ड है, मेंटली के तौर पर वो सही नहीं होते, ठीक नहीं होते। मोस्ट ऑफ दिस मेल विल बी स्टीराइल। अक्सर जो उसमें मेल होते हैं वो स्टीराइल होते हैं। स्टीराइल का मतलब है कि वो बच्चे पैदा होने के काबिल नहीं होते, बच्चे नहीं पैदा कर सकते, क्योंकि उसमें टेस्टिस उस हाइपोगोनेडिज्म होता है ना। तो हाइपोगोनेडिज्म की वजह से टेस्टिस बहुत स्मॉल होते हैं, और उसमें उतना एबिलिटी नहीं होती, टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होता है, तो उसमें इतनी एबिलिटी नहीं होती कि वो स्पर्म प्रोड्यूस कर सके और एक को वो फर्टिलाइज कर सके। सिम्टम्स ऑफ क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, कुछ सिम्टम्स है फिजिकल के तौर पर। कौन कौन से सिम्टम्स है, उसके जो लेग्स होंगे वो लॉन्ग होंगे। पहला सिम्टम क्या है, लॉन्ग
लेग्स, वाइड हेप्स, उसके जो हेप्स होंगे वो वाइड होंगे, वसी होंगे। एंड लार्ज ब्रीस्ट्स, ब्रीस्ट जो होंगे वो क्या होंगे, वो बड़े बड़े होंगे, वो एनलार्ज होंगे, वसी होंगे, ज़्यादा हो, मतलब फीमेल की तरह बड़े बड़े ब्रीस्ट होंगे। स्पार्स बॉडी हेयर, स्पार्स बॉडी हेयर का मतलब है कि बॉडी जो हेयर, बॉडी में हेयर बहुत कम होंगे इस कंपेयर टू मेल, बहुत कम हेयर होंगे बॉडी पर। स्मॉल टेस्टिकल, टेस्टिस स्मॉल होंगे। लेस मस्कुलर, मसल्स कम होंगे उसमें, उस बंदे में मसल्स, मतलब लेस मस्कुलर वो बंदा होगा, इतने मसल स्ट्रांग नहीं होंगे। वीकर बोन्स, उसकी जो बोन्स होंगे वो वीक होंगे, वो कमज़ोर होंगे। ठीक है, अभी हम चलते हैं और लैंग्वेज सिम्टम्स की तरफ। लर्न टू टॉक लेट, वो जब सीखते हैं तो बहुत लेट सीखते हैं। ट्रबल एक्सप्रेसिंग थॉट्स एंड नीड्स, और उसको बहुत मुश्किलात होते हैं किस चीज़ में, अपने अल्फाज को शेयर करने में, वो कुछ मांग नहीं सकते। प्रॉब्लम्स रीडिंग, वो कुछ रीड नहीं सकते। ट्रबल प्रोसेसिंग व्हाट दे हेयर, वो प्रोसेस बहुत मुश्किल से करते हैं, जो वो सुनते हैं उसको समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। अदर सिम्टम्स, नॉर्मल सेक्स लिव्स बट कैन नॉट फादर चिल्ड्रन, प्रोड्यूस मच लेस टेस्टोस्टेरोन। जो नॉर्मल लोग होते हैं वो ज़िंदा तो रहते हैं लेकिन वो कुछ बच्चे नहीं प्रोड्यूस कर सकते, और क्योंकि उसमें प्रोडक्शन, टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन बहुत कम होता है। ट्रीटमेंट ऑफ क्लेनफेल्टर सिंड्रोम, ट्रीटमेंट क्या है, अभी ट्रीटमेंट की तरफ चलते हैं। ट्रीटमेंट क्या है? मेल्स विद क्लेनफेल्टर सिंड्रोम कैन बी गिवन टेस्टोस्टेरोन थेरेपी, क्योंकि उसमें टेस्टोस्टेरोन बहुत कम होते हैं तो उसको हम क्या देते हैं, टेस्टोस्टेरोन थेरेपी देते हैं, टेस्टोस्टेरोन देते हैं। If given around the age of puberty it can help a boy have normal body development, अगर हम प्यूबर्टी तक जब बच्चा पहुंच जाता है, 14-15 साल तक पहुंच जाता है, 16 साल तक पहुंच जाता है प्यूबर्टी, तो फिर हम अगर उस वक़्त हम देंगे तो क्या होगा, तो नॉर्मल बॉडी डेवलपमेंट हो सकता है उसकी वजह से। एन इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट में बी एबल टू हेल्प अ मेल विद क्लिनफेल्टर सिंड्रोम टू गेट अ वुमन प्रेग्नेंट। अगर हम इसको दिखा दें एक इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को, तो वो इतना एबल हो सकता है कि वो बच्चे पैदा होने के काबिल बन सकता है। लाइफस्टाइल विद क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, किस तरह लाइफस्टाइल होता है उसका? एज अ बेबी चाइल्ड एंड टीन मे सिट अप, क्रॉल एंड वॉक लेटर देन अदर इन्फेंट्स, वो चलना फिरना बातें करना बहुत लेट शुरू करता है। टेंड टू बी टॉलर एंड हैव लेस मसल कंट्रोल देन अदर बॉयज़, वो उसका कद जो होता है वो लंबा होता है और मसल कंट्रोल उसके 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 कंट्रोल में नहीं होते। मे हैव लैंग्वेज प्रॉब्लम्स, उसको लैंग्वेज ज़ुबान की भी मसाइल होते हैं। टेंड टू बी क्वाइट एंड अनडिमांडिंग, कुछ मांगता ही नहीं है। एंटरिंग प्यूबर्टी दीज मेल डोंट मेक एज मच टेस्टोस्टेरोन, ये तो बार बार डिस्कस हो रहा है कि टेस्टोस्टेरोन कम होते हैं, टेस्टोस्टेरोन कम होते हैं। एज एन एडल्ट, जब वो एडल्ट बनता है तो क्या होता है? लुक सिमिलर टू नॉर्मल मेल्स बट आर ऑफन टॉलर, जब वो बड़ा हो जाता है तो नॉर्मल मेल की तरह लगता है लेकिन ज़्यादा लंबे कद वाला होता है। लाइकली टू हैव हेल्थ प्रॉब्लम सच इज ब्रेस्ट कैंसर, वेन डिजीजेस, टूथ डिके एंड ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, उसको कुछ मुश्किलात, कुछ डिजीज़ का सामना करना पड़ता है बाज़ औक़ात, कुछ लोगों को, सबको नहीं। उसको ब्रेस्ट कैंसर की ज़्यादा चांसेस रिस्क होता है, और वेन डिजीज़ जो और टूथ डिगे या दांतों में मसाइल पैदा होते हैं, और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, ये कॉमन रिस्क फैक्टर्स हैं, कॉमन रिस्क होते हैं इनको। कैन नॉट फादर चिल्ड्रन ड्यू टू इनफर्टिलिटी, वो बच्चे नहीं पैदा कर सकते इनफर्टिलिटी की वजह से, टेस्टोस्टेरोन कम होता है जिसकी वजह से टेस्टिस कम होते हैं। मे हैव अ हार्डर टाइम डूइंग वर्क दैट इन्वॉल्व्स रीडिंग एंड राइटिंग, वो उसको बहुत मुश्किल होता है रीडिंग करना, राइटिंग करना। नॉर्मल सोशल लाइफ विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, सोशल लाइफ बहुत मुश्किल होता है उसका फैमिली के साथ। गायनोकेमिस्ट्रिया, ये देख सकते हैं गायनोकेमिस्ट्रिया, ये कॉमन सिम्टम होता है, कॉमन सिम्टम ये एनलार्ज ब्रेस्ट्स, इसको गायनिकोमिस्ट्रिया बोलते हैं, जो भी वर्ड है। ठीक है, अभी हम इसको मालूम किस तरह करेंगे?
टेस्ट कौन कौन से टेस्ट करेंगे? ब्लड टेस्ट, सबसे पहले हम ब्लड टेस्ट करेंगे। उसमें हम देखेंगे कैरियोटाइप इज़ द स्टैंडर्ड डायग्नोस्टिक मेथड। उसमें हम क्रोमोसोम लेवल चेक करेंगे, ठीक है। उसको हम इसकी कैरियोटाइप का टेस्ट करेंगे, ठीक है। टेस्ट लुक एट अ क्रोमोसोम देखेंगे, ठीक है। और फिर प्रीनेटल टेस्टिंग ये वो टेस्टिंग होते हैं जब बच्चा माँ के पेट में होता है, उस वक्त हम वो टेस्ट लेते हैं। Many males have been diagnosed through amniocentesis और कोरियोनिक वेलनेस सैम्पलिंग। ये दो टेक्निक्स होते हैं जब बच्चा माँ के पेट में होता है, तो उससे कुछ तरीक़ाकार के साथ फ्लूइड लेते हैं और फिर उसको चेक करते हैं। एमनियोसेंटेसिस, अ सैंपल ऑफ फ्लूइड सराउंडिंग द फीटस इज विथड्रॉन। एमनियोसेंटेसिस में एक सिरेंज होता है और सिरेंज के ज़रिए वो नीडल इंसर्ट करता है माँ के पेट में। अल्ट्रासाउंड के अंडर ऑब्जर्वेशन होता है, अल्ट्रासाउंड के साथ उसके ज़रिए से, ठीक है। फिर वो एमनियोसेंटेसिस में वो फ्लूइड लेते हैं, फिर वो लेबॉर्ट्री में सेंड करते हैं, फिर उसके वो बाद में वो रिज़ल्ट आता है, ठीक है। CVS इज सिमिलर टू एमनियोसेंटेसिस। CVS बिल्कुल सिमिलर होता है एमनियोसेंटेसिस की तरह। इस तरह ये भी फ्लूइड लेते हैं, लेकिन तरीका थोड़ा सा टेक्निक थोड़ा चेंज है। The procedure is done in the first trimester during the first 3 months of pregnancy. It's important to establish a foundation of good health, and fetal cells needed for examination are taken from placenta. Okay, placenta से लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो फर्स्ट 3 मंथ होते हैं प्रेगनेंसी के, ये उस वक्त लिया जाता है। ये टेक्निक, ये प्रोसीजर इस्तेमाल होता है। The main test used to diagnose Klinefelter syndrome और हार्मोन टेस्टिंग। मेन जो इसमें टेस्ट होते हैं उनमें से एक टेस्ट होता है हार्मोन टेस्टिंग। हार्मोन से भी पता चल सकता है बहुत इजीली। ब्लड और यूरिन सैंपल्स कैन रिवील एबनॉर्मल हार्मोन लेवल दैट आर साइन ऑफ Klinefelter syndrome। ब्लड और यूरिन जो सैंपल हम लेते हैं, फिर वो हमको बहुत आसानी के साथ साइन देता है कि ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है या नहीं है। क्रोमोसोम एनालिसिस के बाद तो बहुत वाज़ेह तौर पर पता चलता है। आल्सो कॉल्ड कैरियोटाइप एनालिसिस। दिस टेस्ट इज यूज्ड टू कंफर्म अ डायग्नोसिस of Klinefelter syndrome. A blood sample is sent to the lab, check the shape and number of chromosome। ठीक है, क्रोमोसोम चेक करते हैं कि कितने नंबर है, नॉर्मल है, एबनॉर्मल है। नॉर्मल 46 होते हैं, तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में 47, 48, 49, जैसे कि मैंने आपको लोग को टाइप्स बता दिया ऑलरेडी बहुत डिटेल के साथ, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी अगर हम करते हैं तो फिर वो बॉय पे ख़तरनाक हो जाता है। वो भी फिर बच्चे पैदा करने के काबिल हो जाता है। Starting at the time of usual onset of puberty, testosterone replacement therapy can be given to help stimulate the change in normal occur at puberty, such as developing a deeper voice, growing facial and body hair, and increasing muscle mass and sexual desire, libido. Testosterone replacement therapy can also improve bone density and reduce the risk of fractures and may improve mood and behavior. It will not improve infertility. Okay, testosterone की वजह से ये कुछ लिखा है कि इम्प्रूव नहीं होता है, लेकिन इम्प्रूव हो जाता है, ठीक है। कुछ हद तक कुछ ऐसे क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम के जो बच्चे होते हैं प्यूबर्टी, जैसे कि मैंने पहले डिस्कस किया कि प्यूबर्टी के तक वो जब पहुंच जाते हैं, तो अगर हम उस वक्त इसको जो स्पेशलिस्ट होता है वो अगर टेस्टोस्टेरोन सही तरीके से रिप्लेस कर दे, तो वो भी बच्चे पैदा करने के काबिल सम टाइम बन सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो उस टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी से और क्या होता है, बॉडी में हेयर आते हैं और वॉइस में चेंजेस आते हैं, मेल की तरह खसूसियात नमूदार होने लगते हैं, और उसके अलावा मसल की जो मास है वो भी बढ़ने लगते हैं, और सेक्सुअल डिज़ायर है उसका वो भी तेज़ होने लगता है, ठीक है। ब्रेस्ट टिश्यू रिमूवल ये एक तरीका है, ठीक है। ये ट्रीटमेंट, ये कुछ हम ट्रीटमेंट की तरफ चलते हैं, ये ट्रीटमेंट है, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट ब्रेस्ट टिश्यू रिमूवल। एंड मेल्स वो डेवलप एनलार्ज ब्रेस्ट, एक्सेस ब्रेस्ट टिश्यू कैन बी रिमूव्ड बाय अ प्लास्टिक सर्जन लिविंग अ मोर टिपिकल लुक चेस्ट। चूँकि आमतौर पर इनकी जो ब्रेस्ट होते हैं वो एनलार्ज होते हैं, तो जो स्पेशल प्लास्टिक सर्जन होता है वो इसके ब्रेस्ट को रिमूव करता है, एक्सेस जो टिश्यू होता है उसको रिमूव करता है, ठीक है।
speech and physical therapies. These treatment can help boys with Klinefelter syndrome who have problem with speech, language and muscle weakness. Speech और physical therapist जो होते हैं वो उसको स्पीच बोलने में और मसल उसके जो उसको एक्सरसाइज दे देते हैं, उसकी वजह से फिर वो स्पीच और फिजिकली वो फिर एक्टिव हो जाते हैं. फर्टिलिटी ट्रीटमेंट. मोस्ट men with Klinefelter syndrome are typically unable to father children because few or no sperm are produced in the testicle. For some men with minimal sperm production, a procedure called intracytoplasmic sperm injection may help. During ICSI, sperm is removed from testicle with a biopsy needles and injected directly into the egg. ये एक तरीका होता है लेकिन थोड़ा कॉम्प्लेक्स तरीका है ICSI, जिसमें वो टेस्टिकल से वो स्पर्म लेते हैं और फिर वो एग में डायरेक्ट इंजेक्ट करते हैं, तो उस वजह से बच्चा पैदा होने के पॉसिबिलिटी होता है. कॉम्प्लेक्स तरीका है, ठीक है, बहुत तक पॉसिबिलिटी है, ठीक है, याद रखें. एजुकेशनल एवेल्युएशन and support. Some boys with Klinefelter syndrome have trouble learning and socializing. Can benefit from extra assistance. Talk to your child's teacher, school counselor or school nurse about what kind of support might help. ये कुछ एजुकेशनल कुछ सपोर्ट होता है, उसका इवेल्युएशन होता है, सपोर्ट होता है, उसको फिर सपोर्ट मिलता है, बेनिफिट मिलता है आम ज़िंदगी में, वो बात कर सकता है, उसमें कॉन्फिडेंस पैदा हो सकता है. साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की वजह से बहुत ज़्यादा उसको बिहेवियर में चेंजेस आ सकते हैं. Having Klinefelter syndrome can be a challenge through emotional issues, especially during puberty and young adulthood. For men with condition, coping with infertility can be difficult. A family therapist, counselor, or psychologist can help. जो उसके साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं वो लोग तंग करते हैं, उसको इमोशनल इश्यूज होते हैं, लोग नफ़रत करते हैं, तो उस वजह से साइकोलॉजिकल काउंसलिंग बहुत ज़रूरी होता है उसको. और अगर वो देंगे आप, वो बहुत खुश हो जाएगा, वो बहुत ठीक तरीके से अपने कामों को सरअंजाम दे पाते हैं फिर, ठीक है. लर्न अबाउट Klinefelter syndrome, उसको नॉलेज देना. देन यू कैन प्रोवाइड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, सपोर्ट एंड इंकरेजमेंट. उसको नॉलेज देना कि ये अल्लाह ताला की तरफ से है, ये किसी के बस में की बात नहीं है, और इसको कॉन्फिडेंस देना, उसको इमोशनल सपोर्ट देना, तो उसकी वजह से उसको बहुत हेल्प मिलता है. मॉनिटर योर सन्स डेवलपमेंट केयरफुली, सीक हेल्प फॉर प्रॉब्लम्स यू नोटिस सच इज ट्रबल विद स्पीच और सिंग. उसमें जो Klinefelter syndrome की वजह से जो सिम्टम्स अपीयर होते हैं उसको मॉनिटर करना ज़रूरी होता है. डॉक्टर किसी स्पेशलिस्ट को दिखाना होता है ताकि वो सही तरीके से उसको प्रॉब्लम को हल कर सके. कीप रेगुलर फॉलो अप अपॉइंटमेंट्स विद मेडिकल प्रोफेशनल्स. जैसे कि पहले भी बता दिया, मेडिकल जो प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको ये दिखाना होता है, साइकोलॉजिस्ट को दिखाना होता है, साइकाट्रिस्ट को दिखाना होता है, ठीक है. एनकरेज, ये डिपेंड करता है कि उसको कौन कौन सिम्टम है, उसके हिसाब से आपको जाना पड़ता है. एनकरेज पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एक्टिविटीज़. उसको फिजिकल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इनकरेज करना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से उसका जो माइंड होता है वो रिलैक्स हो जाता है, उसकी बॉडी ग्रो करना शुरू कर देता है, ठीक है. एनकरेज सोशल अपॉर्चुनिटीज़ एंड पार्टिसिपेशन इन ग्रुप एक्टिविटीज़. उसको इनकरेज करना चाहिए, सोशल एक्टिविटीज़, सोशल अपॉर्चुनिटीज़, उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं. वर्क क्लोजली विद योर सन्स स्कूल. उसके साथ उससे नफरत नहीं करना चाहिए, उसको घर से उसको तंग नहीं करना चाहिए. टीचर, स्कूल काउंसलर एंड एडमिनिस्ट्रेटर वो अंडरस्टैंड योर सन्स नीड्स, मेक अ बिग डिफरेंस. उसको उसके साथ हेल्प करना चाहिए, ये अल्लाह ताला की पैदाइश है, ठीक है. लर्न व्हाट सपोर्ट इज़ अवेलेबल फॉर एग्जांपल, आस्क अबाउट सोशल एजुकेशन सर्विसेज इफ़ नीडेड. सोशल एजुकेशन सर्विसेज भी देना चाहिए अगर ज़रूरत हो, ठीक है. कनेक्ट विद अदर पेरेंट्स. Klinefelter syndrome is common condition and you and your son are not alone. Ask your doctor about internet resources and support group that may help answer questions and ease concerns. Okay. सबसे पहले तो आप अगर आपको आपके बच्चे को Klinefelter syndrome है तो आप अकेले नहीं हो. ये दुनिया में बहुत लोग हैं ये अल्लाह ताला की वजह से एक इम्तिहान है, बहुत से लोगों को होता है. तो सबसे पहले इस बात को ज़हन नशीन करना चाहिए. दूसरी बात ये है कि डॉक्टर को दिखाना चाहिए, उसको साथ उसकी जो प्रॉब्लम है उसको सलूशन की तरफ जाना चाहिए, ठीक है, ठीक है, सलूशन की तरफ. हर प्रॉब्लम का सलूशन होता है.
ठीक है, ये भी हमने डायग्नोसिस के बारे में हमने थोड़ी बात की थी, थोड़ा बहुत फिर आते हैं एमनियोसेंटेसिस प्रोसीजर है ये। इसमें ये होता है कि अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूस एंड मॉनिटरिंग, अल्ट्रासाउंड ऊपर इसके अंडर होता है, ठीक है, इसके अंडर अल्ट्रासाउंड की गाइडेंस के मुताबिक होता है। इसमें फ्लूइड यूट्रस से लिए जाते हैं और फिर वो लेबॉर्ट्री में सेंड किए जाते हैं। बस यही मैंने डिस्कस की ये सारा आज का ये लेक्चर, और नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इस तरह मीठी मेटल अच्छे लेक्चर्स हम अपलोड करेंगे, ठीक है आप लोगों को। मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि मैं पश्तो ज़ुबान का स्पीकर हूँ, तो बरा मेहरबानी माइंड ना कीजिए, ठीक है।